नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एनडीए घटक दलों और आरजेडी में 4 ऐसी सीटें हैं जहां सीधी टक्कर बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने पहले आपको दिखाया था कि जेडीयू आरजेडी में 9 सीटों पर और बीजेपी आरजेडी में 9 सीटों पर सीधी टक्कर थी। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनडीए के घटक दल हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके बीच में जो आरजेडी है सीधे मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, पहले हम लोग 9 सीट बीजेपी और आरजेडी, फिर जेडीयू और आरजेडी के सीधी टक्कर के बातचीत की थी, और आज हम लोग 4 ऐसे सीट हैं जो एनडीए घटक दल के जो घटक दल हैं और उन आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर है। वो कौन कौन से सीटें उस पर बारी बारी से चर्चा करते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए का जो जिन सीटों की चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं नरोत्तम जी, उसमें 3 सीट जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, माने कहने का मतलब ये हुआ चिराग पासवान की पार्टी का है। वो उसमें गया उसमें हाजीपुर सुरक्षित, जमुई सुरक्षित और वैशाली, यह चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट है। और एक सीट है गया सुरक्षित, जहाँ खुद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री, वह चुनावी मैदान में गया सुरक्षित से हैं। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो न्यूज़ फॉर नेशन का जो ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर क्या बताता है, इस बात पर हम लोग फोकस रहेंगे। देखिए, गया सुरक्षित में जीतन राम मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए फोल्ड में हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं। उनके बेटे भी जो है सो एनडीए में बिहार में जो है सो मंत्री हैं, तो संतोष सुमन, वह भी लगातार कैंप कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लगा, सब कुछ हुआ, सब कुछ माने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी गई है। और इनका मुकाबला किससे है? कुमार सर्वजीत, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, और उतना ही नहीं, ये 17 महीने का जब महागठबंधन का कार्यकाल था उसी समय यह मंत्री थे। इनके पिता भी, कुमार सर्वजीत के पिता भी गया जो लोकसभा क्षेत्र है, कभी वहाँ पर भी उनकी भी लेगेसी, उनका भी सब कुछ रहा है। तो वो ऐसे में अब ये काम करने के लिए कुमार सर्वजीत जाने जाते हैं। कुमार सर्वजीत कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको गया में लोकसभा क्षेत्र में बताने की ज़रूरत है। यह जब मंत्री भी जब कृषि मंत्री थे 17 महीने के कार्यकाल में, इन्होंने गया में बहुत सारे काम अपना इंटरेस्ट ले करके वहाँ पर गया में किया है। और बोध गया इस सब को तो माने कहने की बात नहीं है। बहुत क्षेत्र से विधायक भी हैं। हाँ, विधायक भी हैं, तो इसलिए ऐसे भी वह काम करने के लिए जाने जाते हैं। और इनके पिताजी के समय से ही माने इनका लीगेसी चला आ रहा है। अब रही बात जीतन राम मांझी निश्चित रूप से मांझी समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको जो समीकरण वहाँ पर बन रहा है, तो वो उस समीकरण में जीतन राम मांझी कहीं जो पिछड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुमार सर्वजीत से। शहरी इलाका में तो ठीक है, शहरी इलाका में जीतन राम मांझी के साथ प्रेम कुमार, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में और पहले भी मंत्री रहे थे, कई बार वो जीतते रहे हैं प्रेम कुमार, वह उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बावजूद इसके शहरी इलाके में तो जीतन राम मांझी की स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप चल के देखिएगा कि क्या स्थिति कुमार सर्वजीत के पक्ष में, किस तरह से लोग एकजुटता के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके। तो यह एक बड़ी बात गया सुरक्षित सीट में दिखाई पड़ रही है। जीतन राम मांझी 2014 में भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मगर बीजेपी कहीं हरी मांझी से वो हार गए थे। 19 में भी वो महागठबंधन से प्रत्याशी थे, मगर वो जेडीयू के प्रत्याशी से हार गए थे। फिर इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या भाजपा के साथ रहने से मांझी जी को कुछ मोदी लहर का फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, वही मोदी लहर की ही बात कर रहे हैं या मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, उस पर यह आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहाँ बहुत तगड़ा मुकाबला है कुमार सर्वजीत से गया सुरक्षित सीट में। और
हम लोग अभी जो देख पा रहे हैं, कल क्या होगा ये नहीं कोई बताया जा सकता है वोटिंग के दिन, लेकिन जो दिखाई पड़ रही है तस्वीर उसमें बहुत कड़ा संघर्ष वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुमार सर्वजीत का ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जैसी शहर से आप हट करके जाइएगा, कुमार सर्वजीत की बहुत अच्छी पकड़ दिखाई पड़ रही है वहाँ पर। अब हम लोग आते हैं हाजीपुर सुरक्षित। हाजीपुर सुरक्षित में चिराग पासवान खुद, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं और इससे पहले जमुई सुरक्षित सीट से लड़ते रहे हैं, तो वह इस बार अपने पिता की विरासत, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो लेगेसी रही है, जो उनका जो रहा है, उसको बचाने की कवायद में इस बार एनडीए, माने तो एनडीए से पहले पिछली बार भी थे जब जमुई से जीते थे, इस बार भी वह एनडीए से ही हैं। अपनी पार्टी, उनका जो है सो उस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उम्मीदवार हैं, एनडीए फोल्ड में है और इनका मुकाबला शिवचंद्र राम से सीधा मुकाबला है। यहाँ कोई त्रिकोणीय या नहीं है, यहाँ पर शिवचंद्र राम, आरजेडी पिछली बार भी यह लड़े थे शिवचंद्र राम, तो फिर उन्हीं से मुकाबला है। तो यह राम जो है सो, ये देखिए, अब महादलित में भी या दलित में भी आप देखिएगा कि पासवान वर्सेस राम का यह मुकाबला आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह इससे तो रामविलास पासवान की लेगेसी है, इसलिए यहाँ पर आपको उतना मजबूत आपको लड़ाई संघर्ष नहीं। हाँ ठीक है, जो कैडर वोट है, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का वोट है, वह आपको निश्चित रूप से मिलता हुआ शिवचंद्र राम के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चिराग पासवान एक अलग क्रेज, अलग एक हैं। चिराग पासवान के लिए इस बार विरासत बचाने की चुनौती भी होगी, क्योंकि सीट बंटवारा में वो बड़ी जीत अपने चाचा के साथ हासिल किए हैं। चाचा मौजूदा सांसद है वहाँ से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं कर चिराग पासवान को वो सीट दे दिया। नहीं, वही हम कर रहे हैं। तो यह रामविलास पासवान की विरासत की बात तो निश्चित रूप से चिराग पासवान करते हैं, और चाचा वहाँ से उनके पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोजपा जो है उसके वो अध्यक्ष हैं, तो वह तो चाचा भी कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है सो चिराग पासवान के लिए प्रचार करेंगे। तो वैसे में वहाँ पर कोई उतना बड़ा झटका झुटकी की बात नहीं है और कोई लड़ाई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही अभी। हाँ, लेकिन शिवचंद्र राम मजबूत हैं, वहाँ से वह लगातार लड़ते रहे हैं और उनका वहीं के वह रहने वाले भी हैं, इसलिए वोट तो मिलेगा। इंडिया ब्लॉक का जो वोट है, महागठबंधन का जो वोट है, जो इक्वेशन में जो वोट आता है उनका, वह वोट निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जो वोट विन, जो जीतने के लिए जो वोट पर्याप्त होना चाहिए, वह वोट कहीं न कहीं वह शिवचंद्र राम के पाले में नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी। ऐसे भी चिराग पासवान के विरासत है, रामविलास पासवान 2009 के छोड़ दे तो लगातार वो चुनाव वहाँ से जीतते ही आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान तो हम बार बार कह रहे हैं, चिराग पासवान हम मजबूत कंटेंडर हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, और जो जीतने के लिए जो वोट चाहिए, देखिए शिवचंद्र राम के पास वोट है, ये हम जो कह रहे हैं, जो उनका जो अलायंस का, जो उनके जो घटक दलों का, माने उनके जो इंडिया ब्लॉक का वोट है, महागठबंधन का जो वोट है, वह पड़ेगा उनको, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखिए, जब भी जीत हार का जो समीकरण होता है, उसमें जो जीतने के लिए जो वोट चाहिए, वह वोट शॉर्ट करता है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। तो वह निश्चित रूप से शिवचंद्र राम को वहाँ पर बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और पड़ेगी भी चिराग पासवान के लिए उनको, अगर यदि उनको मजबूती से लड़ना है चिराग पासवान से तब, क्योंकि चिराग पासवान के पास में हर समाज के हर तबका, हर वर्ग का वोट है। उनको सिर्फ वो पासवान हैं इसलिए रामविलास पासवान के का ही वोट उनके पास, या उनकी लेगेसी का वोट नहीं है। उनको समाज के हर वर्ग, हर युवा, हर तबके का वोट चिराग पासवान के पास है। इसलिए यहाँ पर आपको हाजीपुर सुरक्षित सीट पर कड़ी टक्कर, आपको लड़ाई तो 1 to 1 ही होगी, शिवचंद्र राम वर्सेज चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान वहाँ पर कंफर्टेबल में है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उनको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो चाचा भी एनडीए फोल्ड में ही आ गए हैं, चाचा भी कह रहे हैं कि नहीं, हम मदद करेंगे। तो अब वैसे में कोई वहाँ पर बड़ी बात होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब अगला सीट जमुई की बात करते हैं, जो चिराग पासवान का सीट है, वहाँ से अब अपने जीजा को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उस चिराग पासवान की सीट पहले हुआ करती थी जमुई सुरक्षित, वहाँ से इस बार उम्मीदवार हैं। और उनके खिलाफ कौन है? अर्चना रविदास। यह एक फैक्टर वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अर्चना रविदास के पति के जिस कास्ट से आते हैं, तो वह भी एक समझने वाली बात है। तो वो अर्चना रविदास समाज से हैं, और वहाँ पर जो
इंडिया है, महागठबंधन है, उस ब्लॉक का वोट वहाँ पर है। तो वो ऐसी परिस्थिति में आप देखिएगा कि अर्चना रविदास के साथ में जो MY समीकरण है, जो इंटैक्ट वोट है, वह उनके साथ में है। और जब वहाँ पर वोट और अरुण भारती के पास में, अरुण भारती ठीक है चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर कितनी सभाएं जो है सो हो चुकी हैं अब तक। खुद नरेंद्र मोदी वहाँ पर सभा किए, जमुई सुरक्षित सीट। नीतीश कुमार और चिराग पासवान स्वयं जा करके वहाँ पर सभा कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान वहाँ पर जो है सो कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, और NDA के तमाम नेता वहाँ पर समझिए एक तरह से कैंप किए हुए हैं। तो ये वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अरुण भारती वहाँ से विन विन सिचुएशन में हैं क्योंकि चिराग पासवान की वह सीट है, लेकिन वहाँ पर लड़ाई कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है अभी। और लेकिन आप जैसे जैसे समय, जैसे 19 तारीख को फर्स्ट फेज में वहाँ पर वोट है, पहले चरण में वोट है, तो वहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है समीकरण, उसमें एज मिलता हुआ अरुण भारती को दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे चौथे और अंतिम सीट, वह सीट है बीना देवी की, वैशाली। वैशाली जो है सो यह सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की ही सीट है ये, और ये हाजीपुर से लगा हुआ इलाका है वैशाली। तो यहाँ पर कहीं न कहीं रामविलास पासवान का बात कह लीजिए, रामविलास पासवान चिराग पासवान के यहाँ पर तूती बोलती है। तूती इन द सेंस कि वहाँ पर उनकी छवि जो है सो बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर डालती है। और वैशाली में राजपूत का वोट है वहाँ पर। ऐसे लड़ाई वहाँ पर है, मुन्ना शुक्ला से लड़ाई है। भूमिहार समाज से आते हैं मुन्ना शुक्ला, और कदावर नेता रहे हैं। पहले वो विधायक भी उस क्षेत्र से, लालगंज से रहे हैं। और तो वो ऐसे में उनकी पत्नी भी वहाँ से चुनाव में अनु शुक्ला भी रही हैं। तो वो निश्चित रूप से वहाँ बीना देवी से मुकाबला आपको मुन्ना शुक्ला का है। और मुन्ना शुक्ला जो है सो टफ फाइट माने वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि बीना देवी के साथ में मुन्ना शुक्ला की कड़ी टक्कर वहाँ पर होगी। उसमें कहीं कोई बीना देवी आराम से कंफर्टेबल जो है सो वो नहीं है वहाँ पर। इस बात को आप समझ लीजिए। RJD ने पिछले बार लगातार वहाँ से रघुवंश प्रसाद जीतते आ रहे थे, पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे थे, लेकिन RJD उन्हें टिकट दे रही थी। इस बार अचानक ये क्या हुआ कि राजपूत को छोड़ भूमिहार को वहाँ से RJD ने भरोसा जताया है? नहीं, देखिए वो RJD नेतृत्व जो है सो वह कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग किया है वहाँ पर। जैसे कि बीना देवी राजपूत समाज से आती हैं, ठीक आप कहे कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो कद्दावर नेता थे RJD के, वह हमेशा लगातार जीतते रहे, लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने मुन्ना शुक्ला को दिया है जो भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार का वहाँ पर वोट भी है। और जो MY समीकरण है या अन्य जो वोट है जो इंटैक्ट है जो इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में, वह भी जो है सो कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला की ओर है। इसमें कहीं कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बीना, हम बता रहे हैं बीना देवी के साथ में बहुत कड़ी टक्कर है यहाँ पर वैशाली लोकसभा सीट पर। और ये मुकाबला आपको कहाँ तक जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी पहले फेज में यहाँ पर चुनाव नहीं है, बाद में चुनाव है यहाँ। तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे देखिएगा कि और यहाँ पर तेजी चुनाव में और वोट का जो है सो मजबूती के साथ इधर से उधर होगा। तो यहाँ पर रामविलास पासवान की माने जो लिगेसी है वह काम करेगी। लिगेसी इस सेंस में कि कोई चिराग पासवान को यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी होगी वैशाली सीट पर अपने उम्मीदवार को, बीना देवी को जितवाने के लिए। ऐसे मुन्ना शुक्ला के लिए तमाम जो है सो समाज के लोग वहाँ पर, क्योंकि मुन्ना शुक्ला के देखिए वो भूमिहार समाज से आने के बावजूद भी वह सब तबके के हर वर्ग के लोगों को लेकर के साथ में चलते हैं, जो बीना देवी के साथ में नहीं दिखाई पड़ता है। बीना देवी ठीक है राजपूत समाज से आती हैं, लेकिन वह चीज़ आपको उतना इम्पैक्ट आपको क्षेत्र पे उनका कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जो कि ग्राउंड जीरो से न्यूज़ फॉर नेशन का जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। बीना देवी भी चिराग पासवान से भागी हुई थी, लेकिन टिकट लेने में कामयाब हो गई। बिल्कुल, देखिए बीना देवी तो जब पार्टी में जब लोजपा में जब दो फाड़ हुआ था तो बीना देवी निश्चित रूप से कुछ दिनों तक उधर ही रही। कुछ दिनों क्या, शुरू जब दो फाड़ हुआ तो बीना देवी ने लिख करके बजाबता वह अपने पशुपति कुमार पारस के तरफ वो आस्था व्यक्त करके उनके साथ में गई थी। तो वह ऐसे में तो चिराग पासवान को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाद के समय में चिराग पासवान के साथ में उनकी या लोजपा रामविलास में उनकी फिर वापसी हुई, और फिर वापसी इन द सेंस कि वह फिर साथ में आई और उनको टिकट भी उनको लेने में कामयाब रही। लेकिन
कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो यह यहाँ पर इस वैशाली सीट पर जो है सो बीना देवी और मुन्ना शुक्ला में कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई पड़ेगी आपको। चलिए, तो हमने आपको वो 4 सीटें दिखाई जहां एनडीए के घटक दल और आरजेडी में सीधी टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। जीताराम मांझी का गया सुरक्षित सीट, जहां 19 तारीख को मतदान होना है, वहां आरजेडी के प्रत्याशी से सीधी टक्कर होनी है। चिराग पासवान की पार्टी की वो 3 सीट, जिसमें चिराग पासवान खुद सम्मिलित हैं, उनके जीजा हैं, जहां आरजेडी से सीधी टक्कर होने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फोनेशन के साथ।